हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने पर है, सहायिका धरने पर है, भोजन माता धरना करती हैं, आशा कार्यकर्ता धरना करती हैं। तो उन महिलाओं के विषय को भी, उनके जो मांग पत्र है उस पर भी शायद यहाँ चर्चा करने के लिए इस विशेष सत्र में जोड़ा जाता तो वाकई ये विशेष सत्र होता। लेकिन ये तो एक राजनीतिक एजेंडा है। पिछली बार भी एक विशेष सत्र बुलाया, वो भी राजनीतिक एजेंडा था। आपका काम सिर्फ जनता के पैसे में बुलाकर राजनीतिक एजेंडा सेट करना है, उद्देश्य कहीं नहीं है। शिखंडी को लाकर भीष्म की हत्या की गई, भीष्म को मृतशैया में लाया गया। आज वैसे ही संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, आज हमारे लोकतंत्र को और कमजोर करने के लिए, बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी संशोधन नहीं होने देगी। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री महिला बनाइए, माननीय सदस्य प्रदेश का महिला मुख्यमंत्री बनाइए, राज्यपाल आइए। आदरणीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया नारी वंदन पे। अगर वाकई ये सत्र नारी वंदन पर होता तो आज जरूर जो पिछले 1 महीने से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने पर है, सहायिका धरने पर है, भोजन माता धरना करती हैं, आशा कार्यकर्ता धरना करती हैं। तो उन महिलाओं के विषय को भी, उनके जो मांग पत्र है उस पर भी शायद यहाँ चर्चा करने के लिए इस विशेष सत्र में जोड़ा जाता तो वाकई ये विशेष सत्र होता। लेकिन ये तो एक राजनीतिक एजेंडा है। मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार गए कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन विशेष सत्र बुलाया है। पिछली बार भी एक विशेष सत्र बुलाया, वो भी राजनीतिक एजेंडा था। आप उस विशेष सत्र में यूसीसी भी लाए, आप उस विशेष सत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10% आरक्षण का विधेयक भी लाए। आपने अपना राजनीतिक एजेंडा तो साबित कर दिया, यूसीसी तो लागू कर दिया, लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित आज भी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि उस विशेष सत्र में लाने के बाद भी वो आज भी लागू नहीं हो पाया, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपका काम सिर्फ जनता के पैसे में बुलाकर राजनीतिक एजेंडा सेट करना है, उद्देश्य कहीं नहीं है। महाभारत की एक कहानी मुझे याद आती है अध्यक्ष जी। अभी बहुत हमारे साथी कह रहे थे कि 2023 में बिल पास हुआ और संशोधन ला रहे हैं इसलिए कि वो जनगणना के बाद कह दिया। आप ये संशोधन क्यों नहीं लाए कि हम 543 सीटों पर ही जो है कि 33% आरक्षण देकर 2029 में 181 सीटों पर महिलाओं को लड़ाते हैं और राज्य में जितनी सीटें हैं उन्हीं के 33% पर जो है कि महिलाओं को आरक्षण देते हैं। ये संशोधन क्यों नहीं लाए? अगर आपकी मनसा होती कि महिलाओं को आरक्षण देने का तो संशोधन ये लाते और आने वाले समय में जनगणना के बाद जब सीटें बढ़ जाती तब आप जो है कि जो सीटें जैसे बढ़ती वैसे आरक्षण को बढ़ा देते। आप कहते हैं 2006 में महिला का पिताजी की संपत्ति पर विधेयक आया। अगर आपकी सरकार होती तो आपके उस विधेयक में 2 भाई हैं और महिला है और महिला को बराबर संपत्ति का अधिकार होता। तो अगर आपकी सरकार होती वो तो कहते बेटे बाप से कि 10 बीघा और कमाओ, उस 10 बीघा को अपनी बहन को दे दो, जो 20 बीघा है उसमें हम नई महिलाओं को देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले सरकार ने राज्य के देश के चुनाव आयुक्त के चयन पर संशोधन किया। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष 3 लोग मिलकर चुनाव आयुक्त का चयन करते थे तो संविधान पर भरोसा न होना, संविधान संशोधन करना, वोट चोरी साफ दिखाई देती है कि आपने संविधान संशोधन किया। प्रधानमंत्री नंबर 1 मिनिस्टर ऑफ लोकसभा CLP, तो आपने तो सीधे सीधे गेंद अपने पाले में ले ली। आज आप उस शिखंडी की तरह जानते थे कि भीष्म पितामह का जो है वध करना संभव नहीं है। भीष्म पितामह बहुत बड़े धनुषधर हैं, तो भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए? तो शिखंडी को लाया गया जो पिछले जन्म में महिला थी और भीष्म की प्रतिज्ञा थी वो पिछले जन्म में महिला हो या इस जन्म में महिला हो, उस महिला पर वो जो है अपने बाण नहीं चलाएंगे। शिखंडी को लाकर भीष्म की हत्या की गई, भीष्म को मृतशैया में लाया गया। आज वैसे ही संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, आज हमारे लोकतंत्र को और
कमजोर करने के लिए, बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी संशोधन नहीं होने देगी, संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देगी। अगर आपकी मंशा होती तो आप संशोधन लाते कि 543 सीटों पर ही इस बार 29वां आरक्षण दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं हमारे साथी। महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार अंतरिम चुनाव में 1919 से 1921 तक मिला, फिर उसका विस्तार हुआ। और पंचायतों में जो अभी गिना रहे थे हमारे आधे प्रधान महिलाएं हैं, उसको सबसे पहले 1992 में स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 33% आरक्षण का विधेयक लाया गया पंचायतों में, चाहे वो नगर पंचायत हो चाहे ग्रामीण पंचायतें हो। और 24 अप्रैल, अभी 33 साल हुए, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। उपलब्धि कांग्रेस की है। एसडी देवगौड़ा की सरकार में सबसे पहले महिला विधेयक लाया गया और उस सरकार को समर्थन कांग्रेस कर रही थी बाहर से। उसके बाद 2010 में महिला विधेयक पहले मनमोहन सिंह की सरकार में यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी तब लाया गया। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों विरोध किया था? आज आप महिला विधेयक की आड़ पे संविधान में संशोधन करके हमारे देश के संविधान को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं और आपको इस बात का दुख हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे 5 की जगह 8 सांसद हो जाए तो क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं प्रस्ताव बनाते कि हिमालयी राज्यों में क्षेत्रफल और जो है कि जनसंख्या दोनों का मानक रखकर परिसीमन किया जाए? क्यों पहाड़ों की अनदेखी की जा रही है? ये बात आप क्यों नहीं करते? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बरगलाया गया, एसटी के लोगों को बरगलाया गया। अरे भगवान राम की जब लीला का मंचन होता है, भगवान राम सबरी की कुटिया में जाते हैं, सबरी की कुटिया में जूठे बेर खाते हैं, ये संदेश देते हैं। वो जानते थे आने वाले समय में कलयुग आएगा कि एक अहीर महिला के जूठे बेर खाकर भगवान राम ये संदेश देना चाहते थे कि जात पात कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की तो बात कर रही है लेकिन उनके संदेश को नहीं सुन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर बात महिलाओं की करती तो जब राम मंदिर, उस राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और भगवान राम ने जूठे बेर खाकर जो है कि संदेश दिया था, तो हमारी प्रदेश की महामहिम राष्ट्रपति को वहां आमंत्रित किया जाता, देश की महामहिम राष्ट्रपति को वहां आमंत्रित किया जाता। जब संसद भवन का, नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ था, तब महामहिम राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन किया जाता, तब महिला सम्मान याद नहीं आ रहा था। आज पुतिन की तरह तानाशाह बनना चाहते हैं, परिसीमन की आड़ पे, महिला आरक्षण के आड़ पे परिसीमन करना चाहते हैं, जिससे हमारे देश को त्राहिमाम जो है कि किया जाए। और समाप्त करिए, मैं कहता हूं कि हम भैया अखबारों में पढ़ते हैं, धाकड़ हैं, अब तो कहते हैं धुरंधर भी हैं। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर आप सच कहते तो 50% महिलाएं हैं, आप नौकरी में 50% आरक्षण करिए। बात कर रहे हैं नेहरू जी की कैबिनेट में एक महिला थी, लिखा हुआ था ना, नेहरू जी की कैबिनेट में 47 में, आज से 80 साल पहले की बात कर रहे हैं। इंदिरा जी की कैबिनेट में एक महिला थी, पीछे घूमकर झांकना भूल गए कि मेरी कैबिनेट में भी एक ही महिला है। आप 80 साल पीछे हैं नेहरू और जो है कि इंदिरा जी से 80 साल पीछे। जो काम 80 साल पहले कर दिया था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एवरेज एज 32 साल थी, आज 66 साल है। 2014 के बाद नहीं हुआ वो। आज गैस की ये बात कर रहे थे कि गैस हम सबको दे रहे हैं, जो है कि ये तो विश्व युद्ध है, युद्ध हो गया इसलिए सब जगह परेशानी आई। अरे आपने अगर ओएनजीसी नहीं बेची होती तो 30% गैस की खपत देश में ओएनजीसी करती थी। आप पूछ रहे हैं कि हम रूस से गैस खरीद लें, हम यहां से गैस खरीद लें, अमेरिका से पूछकर। बात ये नहीं है किल्लत है, बात ये है कि आप आज इतने मजबूर हो गए हैं कि आप गैस खरीदने के लिए भी परमिशन ले रहे हैं। आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। नारियों को अगर कहीं मजबूत करने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। लखपति दीदियों की बात करते हैं, 2,55,000 महिलाओं को बैंक से ऋण दिलाया आपने, कोई अनुदान नहीं किया है, उसकी किस्तें भर रही हैं और आप कहते हैं हमारी उपलब्धि है। आज जो हमारी जो प्रेग्नेंट बहनें थी और जो बच्चा पैदा होता था, जो पौष्टिक आहार मिलता था, आप उठा के उसकी क्वालिटी देख लीजिए। मैं लेके आऊंगा अगली बार हाउस में, आपने सब बंद कर दिया। बात नारी शक्ति की है तो सच होनी चाहिए। नारी के साथ
न्याय होना चाहिए। समाप्त करिए। आपकी स्थिति यह है, एक गांव में सारे गांव वालों को बुला लिया, आ जाओ भाई, महिलाएं भी आ जाओ, आदमी भी आ जाओ, हम गर्मियों का मौसम है, आम हो रखे हैं, आम खाएंगे। 543 आम आ गए, अब महिलाएं भी आ गई, आदमी भी आ गए। बोले जी बांटो, बोले नहीं नहीं नहीं, 222 और खरीद के लाओ, महिलाओं को बांटो, ये 543 तो हम ही खाएंगे, इसमें महिलाओं का अधिकार नहीं है। अगर बात न्याय की है तो आप संशोधन लाते कि 29 में हम लागू करेंगे। समाप्त करिए। कर रहा मैडम। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक जो है दीदी पढ़ ली थी कविता, नारी शक्ति का ढोंग रचाकर फिर से झूठ फैलाया है, नारी शक्ति का ढोंग रचाकर फिर से झूठ फैलाया है, आरक्षण के नाम पर देखो कैसा जाल बिछाया है, आरक्षण के नाम पर देखो कैसा जाल बिछाया है, गिनती में उलझाकर, जो सीटों की आपकी गिनती है, गिनती में उलझाकर जनता को टाल रहे हैं मुद्दों को, असल में हक देने से डरते हैं। अब देखो सच सामने आया है, आप दे कैसे पाएंगे? जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए जिस संगठन ने सब कुछ किया, उस संगठन में आज तक महिलाओं की एंट्री नहीं है, उस संगठन में आप तक महिलाओं की एंट्री नहीं है, तो आपके विचार में महिला सशक्तिकरण हो ही कैसे सकता है? आप उलझाकर, मैंने नाम तो नहीं लिया, महिलाएं हैं ना भाई, मैंने नाम तो नहीं लिया, आपने उलझाकर सिर्फ आपने उलझाकर। और मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारी विधानसभा में चुनाव में एसटी के लोगों को भड़काया गया। आप बोल चुके हो। अरे एसटी के लोग 125 125 एकड़ जमीन जुट जाती है, संसदीय कार्य मंत्री जी यहां से कहते हैं हम 145 करेंगे, चीफ सेक्रेटरी पर्ची लिख कर देते हैं, और पता चलता है कि विधानसभा की कार्रवाई में वो तो आया ही नहीं है। मैंने कहा सचिव साहब से कि मेरी बात चीफ सेक्रेटरी से भी हुई है, माननीय मंत्री से भी हुई है, मैं सभी 125 एकड़ खुली जुट गई, और कह रहे हैं भाई नहीं, और घर के पास जुट गई। माननीय सदस्य, नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार पर चर्चा चल रही है, हम गैस से लेकर, उन्होंने बोला, मैं जवाब दे रहा हूँ, बस हो गया। 125 एकड़ जुट गई, विधानसभा में कहते हैं कार्रवाई में नहीं आई, संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे खुद आश्वासन दिया हम 145 करेंगे। आज की बात नहीं है, समाप्त करिए। माननीय सदस्य, भाजपा की प्रदेश की महामंत्री जो महिलाएं, वो कहती हैं कि उत्तराखंड में महिला अपराध इसलिए बढ़ गया कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अब महिला नेत्री ये कह रही है, महिलाओं, भैया हम देख रहे हैं, प्रवक्ता है आपके, बोला है, ऑन रिकॉर्ड है, तो मतलब महिला होकर ये जवाब आपके महामंत्री का है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा इसलिए अपराध ज्यादा हो रहे हैं। जिस प्रदेश में त्राहिमाम हो रहा है, महिलाओं को कहीं अधिकार नहीं मिल रहा है। जब वो बोल रहे थे कि नेहरू जी की कैबिनेट में एक मंत्री, माननीय सदस्य समाप्त करिए, आप तो कर चुके थे ना समाप्त। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप 80 साल पहले की बात कर रहे हैं, आप भी नरसिम्हा राव की करिए, आप भी नरसिम्हा राव की करिए, आप भी मनमोहन सिंह की करिए। आप क्यों नहीं बोलते मनमोहन सिंह जी की, क्यों नहीं बोलते हो? बैठिए माननीय सदस्य। 60 साल पहले जब महिलाओं को घर बातचीत से ना निकलने करें। दिया था, तब कैबिनेट मंत्री बनाया, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री महिला बनाइए, माननीय सदस्य, प्रदेश का महिला मुख्यमंत्री बनाइए, राज्यपाल लाइए। बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।